हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी का 11.1 चैप्टर का नेम है मार्केटिंग, या फिर साथ में बोला उसने मार्केटिंग मिक्स। तो विपणन या विपणन मिश्रण ये इसका नाम है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इसके बारे में कुछ बताने से पहले, एक अच्छी सी लाइन जो हर चैप्टर के शुरू में होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि विपणन मतलब कि मार्केटिंग है जो उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करता है। मतलब जो मार्केटिंग है इंश्योर द कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन। मतलब जैसे कि जब हम कोई सामान बेचते हैं तो मार्केटिंग अगर उसके साथ अटैच होकर चल रहा है ना, तो वो ऑटोमेटिक उसको सेटिस्फाई कर देगा कस्टमर को, तो तुरंत ही उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाता है, एग्री हो जाता है। तो मार्केटिंग का इतना ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा, आज के कंपटीशन में तो खासकर। तो चलिए चलते हैं हम लेके मार्केटिंग के मीनिंग पर आपको लेके चलते हैं। बेस ऑफ मार्केटिंग कहता है हर सुबह से शाम तक अनेक उत्पाद देखते हैं आप लोग, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं। ब्रेड, मक्खन, बिस्कुट, दूध, पनीर, पेन, कॉपी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फलाना ढिगड़ा मुखड़ा। तो ज़रा सोचें ये सभी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं, इनके प्राप्तकर्ता कौन है, पूर्ति कौन करता है, मतलब वे किस नाम से जाने जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसान हैं, कोई बता सकता है। मतलब तो जैसे वस्तु बाज़ार से आती है, इसके प्राप्तकर्ता को ग्राहक कहते हैं, कस्टमर बोलते हैं जिसको। पूर्तिकर्ता को हम सेलर, विक्रेता या मार्केटर बोलते हैं। ये तीनों बाज़ार, ग्राहक और विक्रेता ऐसे शब्द हैं जिनकी मार्केटिंग में अहम वैल्यू है, मतलब मुख्य भूमिका है। तो मार्केटिंग का अध्ययन करने से पहले आपको इन तीनों का मतलब समझना होगा, इसलिए हम एक एक करके पहले इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आ गया मार्केट, बाज़ार। मार्केट जो है इसको दो तरह से बता रहा है वो, एक ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग, मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल व्यू है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बाज़ार का अभिप्राय एक विशेष स्थान से है, पर्टिकुलर प्लेस, जैसे कहते हैं वहाँ मार्केट है, वो मार्केट है। तो जहाँ क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होकर क्रय विक्रय सौदे करते हैं, माल खरीदते बेचते हैं, मतलब यहाँ बाज़ार के लिए एक भौतिक स्थान होने पर जोर दिया गया है। लेकिन वास्तव में बाज़ार के लिए किसी भौतिक स्थान का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि केवल क्रेता और विक्रेताओं का मिलना ही ज़रूरी होता है। अतः ज़रूरी नहीं है कि वे एक विशेष स्थान पर ही मिले, बल्कि वे कहीं भी मिल सकते हैं और अपने आमने सामने होकर भी, मतलब ज़रूरी नहीं है वो बात करें। क्रय विक्रय टेलीफोन पर भी हो सकता है, इंटरनेट से भी हो सकता है। तो आज इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं से भी किसी से भी समय व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न व्यू यही कहता है बाज़ार का अभिप्राय वस्तु और सेवाओं के वास्तविक और संभावित क्रेताओं के समूह से है। उदाहरण के लिए एक नए मॉडल की कार बिक्री के लिए तैयार है, तो सभी लोग जो इसको कुछ मूल्य देकर खरीदने के इच्छुक है को इस उत्पाद का बाज़ार कहा जाएगा। तो इसी प्रकार वी के पब्लिकेशन की व्यावसायिक अध्ययन की पुस्तक है जो अब ये चल रही है हमारी, खरीदने वाले तथा खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों को इस पुस्तक का बाज़ार कहा जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आके किस जगह पे लेने आएंगे, कहीं से भी कुछ भी। तो ये मॉडर्न व्यू हो गया, ये ट्रेडिशनल व्यू हो गया भाई। अब हम लेके चलते हैं आपको कस्टमर क्या है। जब इनका मीनिंग आपको सबका क्लियर हो जाएगा तब आसानी से आप मार्केटिंग को समझ पाएंगे। ग्राहक पता ही है आपको, महत्वपूर्ण अंग है ये तो बिजनेस, मतलब ये तो व्यवसाय का राजा होता है, मतलब बाज़ार का। तो ग्राहक का अभिप्राय उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। तो ग्राहक अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए मार्केटिंगकर्ताओं से संपर्क स्थापित करते हैं जो उनके इच्छित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो प्रदान करें। ग्राहकों की आवश्यकताएं कपड़ा, रोटी, मकान या किसी अन्य प्रकार की हो सकती है। तो ग्राहकों को उनके नाम से जाना जाएगा, जैसे थोक ग्राहक, होल सेलर बोलते हैं, फुटकर रिटेलर बोलते हैं, स्त्री ग्राहक, फीमेल कस्टमर, पुरुष ग्राहक, मेल कस्टमर, ठीक है ना। इस तरह से वृद्धा, युवा, उच्च ग्राहक, कम इनकम वाले, सारे तरह के जो ग्राहक है वे नाम हो गए। तो इस तरह मार्केट कस्टमर आपको पता चल गया मार्केट के अंदर कौन होगा, कैसा होगा, किस किस नाम से उसे जाना जाएगा। फिर आगे भाई मार्केटर या सेलर या विपणनकर्ता, जिसको हम मतलब माल बेचने वाला बोलते हैं। विपणनकर्ता का अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा संस्था से जो ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के इरादे से उन्हें वस्तु और सेवाएं उपलब्ध कराता है। भाई जो वे चाहते हैं, किस प्रकार की चाहते हैं, कितने रेट की चाहते हैं, कितने क्वालिटी की चाहते हैं, हल्की चाहते हैं, भारी चाहते हैं, सारा उपलब्ध करवाएगा। तो यह कहना उचित होगा कि ग्राहक संतुष्टि खोजता है,
जबकि विपणनकर्ता उसे संतुष्ट प्रदान करता है। सुन लेना ध्यान से, ग्राहक तो अपनी संतुष्टि खोजेगा और जो विपणन करता है उसे संतुष्ट करेगा। इसलिए कहते हैं कि ग्राहक संतुष्टि खोजने वाला होता है और विपणनकर्ता संतुष्टि प्रदान करने वाला। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग का मीनिंग आपको बताने जा रहे हैं। मार्केटिंग में कई लोग अलग अलग अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर रहे हैं। कोई कहता है कि लोगों की एक बड़ी संख्या को हम जो बड़ी संख्या में सेल होती है उसको मार्केटिंग बोलेंगे। क्रय को अधिक मात्रा पसंद करते हैं, जिसे क्रय विक्रय भी कहते हैं। तो सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा उसका नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो विपणन का जो अर्थ है उन सभी क्रियाओं के योग से है जो वस्तु और सेवाओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर प्रभावित करते हैं। जैसे जिसने उसका निर्माण किया, उत्पादक मतलब बनाने वाला, उपभोक्ता मतलब उसका प्रयोग करने वाला, की ओर प्रभावित करता है। तो उन सारी तथ्यों, उन सारी बातों, उन सारी क्रियाओं को ही हम मार्केटिंग बोलेंगे। जैसे कि बाजार सूचनाओं को इकट्ठा करना, विश्लेषण करना, विपणन की नियोजन करना, उत्पादन डिजाइन करना, उसको विकसित करना, मतलब परमापीकरण और ग्रेडिंग करना, और पैकिंग और लेबलिंग करना, और ब्रांडिंग करना, ब्रांडिंग जिसे बोलते हैं। तो ये सारी की सारी क्रियाओं को मिला के बनता है मार्केटिंग, ठीक है, विपणन मतलब। तो ये था विपणन जो मैंने आपको बताया। अब विपणन के जो फंक्शन हैं वो आपको बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। तो विपणन के जो कार्य हैं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे और अच्छी तरह इसको करेंगे भी फिर। तो मार्केटिंग क्या क्या काम करती है, मतलब ये हमें इसके अंदर बताना है। तो ग्राहक को संतुष्ट करने के संबंधी जो भी हम क्रिया अपनाएंगे ना, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। जैसे कि एक करके इसने बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम एक करके इन पॉइंट्स को आपको बता रहे हैं। सबसे पहले है बाजार सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, बाजार से जाके विश्लेषण करेंगे। एक महत्वपूर्ण कार्य है ये, क्योंकि इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि उपभोक्ता क्या चाहता है, कितनी मात्रा में चाहता है, किस मूल्य पर चाहता है, कब चाहता है, किस तरह का, सब कुछ मतलब उसकी पसंद को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद है मार्केटिंग प्लानिंग, विपणन नियोजन, मतलब कि एक संगठन के विपणन उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विपणनकर्ता क्या करता है, विपणन की नियोजन करता है। उदाहरण के लिए कंपनी की विशेष उत्पाद में बाजार हिस्सेदारी है जो 25% है, तो कंपनी से बढ़ाकर 40% करना चाहती है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग है जो विपणन करता है, जो द्वारा उत्पादन का स्तर, संवर्धन प्रयास आदि के संबंध में योजना की तैयारी की जाएगी और यह निश्चित किया जाएगी कब, क्या, कैसे तथा कौन करेगा, कैसे करेगा। ये सारी की सारी क्या है, विपणन प्लानिंग है, ठीक है। उसके बाद है उत्पाद डिजाइन तथा विकास, ये सारे कार्य मार्केटिंग के हैं, ध्यान रखना। उत्पाद विक्रय में उत्पाद डिजाइन की अहम भूमिका होती है। जिस कंपनी को उत्पाद का डिजाइन आकर्षक होगा, निश्चित रूप से उसकी अधिक बिक्री होगी, भले उसका कोई अन्य पहलू कमज़ोर भी हो। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक कंपनी के पास किसी विशेष डिज़ाइन का होना उसे प्रतियोगी लाभ प्रदान करता है। तो इसलिए वस्तु का विशेष डिज़ाइन होना जरूरी है। उसके बाद है प्रमापीकरण और श्रेणीयन। प्रमापीकरण और श्रेणीयन का मतलब है उनको स्टैंडर्ड है जो, और ग्रेडिंग, क्या क्या रंग उनको प्रमाप, मतलब एक वस्तु, विशेष वस्तु के आकार, किस्म, डिजाइन, भार, रंग, प्रयोग किए गए कच्चे माल आदि के संबंध में प्रमाप निश्चित करने से हैं। तो ऐसा करके यह निश्चित किया जाता है कि अमुक वस्तुओं में कुछ विशेषताएं अवश्य ही होंगी। ऐसा करके सैंपल के आधार पर विक्रय को संभव बनाया जाता है। प्राय हम देखते हैं कि व्यापारी कुछ ही वस्तुओं को देखकर एक बड़ी मात्रा में उस प्रकार की वस्तुएं क्रय कर लेता है। भाई चल पूरा एक ट्रक आने दे, चल पर एक गाड़ी भर दे। तो ये क्या है, थोड़ा सा मतलब कुल मिला के सैंपल अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका रंग, भार, डिज़ाइन, तो जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। उसके बाद है, जैसे आप भी इसको पूरा बता देता हूँ, और जैसे दुकानें बढ़ते हैं, मान लो कोई आपको अच्छी ड्रेस दिखाई दे गई या कुछ अच्छी वस्तु दिखाई देगी, तो तुरंत आप आकर्षित हो जाते हो। तो फिर उसके 10 सैंपल दे दो, उसके 10 पीस दे दो, 5 पीस दे दो, इस तरह ले लेते हैं ना इकट्ठे। तो वही है इसके बारे में। नेक्स्ट आ गया पैकेजिंग और लेबलिंग। तो पैकेजिंग का उद्देश्य वस्तु और संग्रहण, जो वस्तु परिवहन वगैरह है उस समय टूट फूट और क्षति आदि को कम करना है। भाई पैक हो जाएगी वस्तु, हिले डुलेगी तो टूटे फूटेगी नहीं, पिचकेगी नहीं, ठीक है ना। तो पैकिंग से वस्तुओं को लाने व ले जाने, पकड़ने, उठाने आदि में बहुत सुविधा रहती है। तो कई बार ग्राहक अलग अलग मात्रा में वस्तुओं की मांग करते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग मात्रा में पैक करना होता है। तो वस्तुओं की पैकेजिंग के लिए बोतलें, पिप्पों में, प्लास्टिक के थैलों में, डिब्बा आदि का प्रयोग किया जाता है पैकिंग के लिए। और लेबलिंग मतलब उसके ऊपर स्टिकर सा एक चिपका होता है ना, स्लिप सी, तो उस पर वस्तुओं के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। भाई सील बंद होता है वो, कि भाई कोई मतलब नुकसानदायक नहीं है। दवाई की शीशी पर दवाई का नाम होगा, उत्पादक का नाम होगा, दवाई बनाने का फॉर्मूला होगा, उत्पादन की विधि होगी, सुरक्षित प्रयोगों की अंतिम तिथि भी होगी, बैच नंबर भी होगा, ये सारी सूचनाएं, मूल्य वगैरह होगा, उस चिट पर लिखी होती है, उसे बोलते हैं लेबल, ठीक है।
उसके बाद आगे नामकरण, ब्रांडिंग। तो प्रत्येक वस्तु यह जो प्रत्येक विक्रेता क्या चाहता है कि उसके उत्पादन की बाज़ार में विशेष पहचान हो। तो ऐसा करने के लिए विक्रेता द्वारा अपने उत्पाद को एक ऐसा नाम दिया जाता है जो अन्य प्रतियोगिता से भिन्न हो। तो ब्रांडिंग का मतलब एक ब्रांड बन जाना, जैसे किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है ना, एक स्पेशल उसकी यूनिक पहचान हो मतलब उसके नाम से, तो उसको ब्रांडिंग कहते हैं। ऐसा करने के लिए विक्रेता द्वारा उत्पादन को ऐसा नाम देना होता है जो अन्य प्रतियोगिता से भिन्न होगा, और इस विशेष नाम को ही हम ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी आप इस तरह से ले सकते हो, 777, AAA, ठीक है ना। तो हमारे जो कोचिंग सेंटर है उसका जो नाम है वो CCC चौहान कोचिंग सेंटर, तो ऑनलाइन भी है। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, ब्रांडिंग है, ठीक है। उसके बाद है ग्राहक सहायता सेवा, मतलब कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस। तो ग्राहक बाजार का राजा होता है, इसलिए ग्राहकों की हर संभव सहायता करना विपणन की एक मुख्य कार्य है। तो उन सेवाओं में क्या क्या बात आ जाए, जैसे विक्रय उपरांत सेवा, मतलब खरीद लिया उसको बाद भी सर्विस नहीं मिलती भाई, गारंटी 1 साल की, 6 महीने की। तो उस ठीक होने के लिए अगर प्रॉब्लम हो जाए तुरंत ही वो हेल्प करते हैं। कस्टमर सर्विस होती है, फ़ोन करें तुरंत निवारण हो जाएगा। तो ग्राहक शिकायत निवारण होता है, तकनीकी सेवाओं में भी हेल्प होती है, उधार सुविधा भी मिलती है, देख रेख की सुविधा भी मिलती है, उत्पादन संबंधी सुविधा भी मिलती है, सूचनाएं भी मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारी बातें ग्राहक सहायता सेवा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर है उत्पादों का मूल्य निर्धारण। उत्पादों का मूल्य निर्धारण का मतलब है कि वस्तु का मूल्य निर्धारित करना मार्केटिंग प्रबंधक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्राइस कम होगा तो लाभ प्रॉब्लम हो जाएगी, लाभ होगी, और ज़्यादा होगा तो फिर बेचेंगे कैसे। तो और प्रतियोगिता को भी ध्यान रखना है सामने वाले का भी। तो वस्तु के मूल्य की लागत, लाभ की दर, प्रतियोगी उत्पाद का मूल्य, सरकारी नीति आदि तो प्रभावित करते हैं किसको, मूल्य को, वस्तु के, उत्पाद के। तो वस्तु का मूल्य इतना निर्धारित किया जाना चाहिए जो ग्राहकों को भी अधिक न लगे और संस्था को भी पर्याप्त लाभ हो सके। उसके बाद है संवर्धन, जिसको बोलते हैं हम प्रमोशन। संवर्धन का अभिप्राय उपभोक्ताओं को कंपनी के उत्पादों के बारे में सूचित करना, उन्हें उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करना। बार बार मैसेज भी आते हैं ना आपके पास, लोन वाला, तो लोन वाले तंग करते रहते हैं, फ़ोन करके कोई मैसेज डाल गए। बजाज वाले हैं तो बजाज वाले परेशान करते रहेंगे। तो ये क्या है, बार बार उसको खरीदने के लिए, लेने के लिए बोलते रहते हैं। तो संवर्धन 4 विधियाँ उसकी, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के माध्यम से, व्यक्तिगत विक्रय मतलब पर्सनल आके मिलेंगे, विक्रय संवर्धन सेल प्रमोशन करके, और उसके बाद है प्रचार मतलब पब्लिसिटी, एक दूसरे को प्रचार करना। तो ये सारे संवर्धन का ही हिस्सा है। उसके बाद है भौतिक वितरण, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस विपणन कार्य के अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि वस्तुएं उत्पादन स्थान से उपभोक्ता स्थान तक कैसे पहुँचे, ठीक है ना। यह काम करने के लिए 4 तत्वों के बारे में निर्णय लेना जाता है, जैसे परिवहन सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कैसा है, स्टॉक मात्रा, इन्वेंट्री कैसी है, भंडारण क्या है, वेयर हाउसिंग, और आदेश प्रक्रिया कैसी है। तो इन सभी का हेल्प से फिर ठीक समय पर ठीक स्थान पर आसानी से पहुंचाया जाता है माल को। उसके बाद है परिवहन। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन, विक्रय और उपभोग तीनों एक ही स्थान पर हों। यदि ऐसा हो जाए तो परिवहन वस्तुओं के भौतिक वितरण के लिए महत्वहीन हो जाएगा, परिवहन का कोई काम नहीं रहेगा ना फिर। तो लेकिन प्रायः ऐसा संभव होता नहीं है। तो उत्पादन का स्थान अलग होता है, विक्रय का स्थान अलग होता है, और उपभोग अलग होता है। तो उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इसके लिए संस्था के पास परिवहन के साधन हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। प्रायः हम सड़कों पर क्या करते हैं, पेप्सी, कोका कोला, LML जो भी है, तो ब्रिटानिया आदि कंपनियों के वाहन देखते हैं। तो ये वाहन विपणन के परिवहन कार्य के 7 उदाहरण हैं। एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, वस्तु का वस्तु इधर से उधर जा रही है, ठीक है। उसके बाद है संग्रहण, स्टोरेज बोलते हैं जिसको, जमा करके रखना। मतलब प्राय वस्तुओं प्राय वस्तुओं के क्रय करने अथवा उत्पादित करने एवं उन्हें विक्रय करने के मध्य अंतर भी होता है, थोड़ा सा समय लगता है भाई। कहीं एकदम से खरीद बनाई हमने, तुरंत नहीं बिकती, थोड़ा गैप भी हो जाता है, तो उसके लिए हमें स्टोरेज करना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि इस समय अवधि में माल को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो विक्रय के इंतजार में माल को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम का प्रयोग किया जाता है। तो इस गोदाम को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं, संरक्षक बोलते हैं। वस्तु को संभाल कर रखेगा और किसी तरह की हानि से बचाएगा, ठीक है ना, सारे माल को ख़राब होने से बचाएगा। तो ये प्रबंधक बड़े हिसाब से करता है। तो इस तरह सारे के सारे मार्केटिंग के कार्य थे भाई, ठीक है ना, जो आपको समझ आए होंगे। आप अच्छे से करें। थैंक यू।